अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मिसाल पेश करते हैं कि मोमिन की मिसाल, मुसलमान की मिसाल ऐसी होनी चाहिए कि जब किसी एक मुसलमान को दर्द हो, किसी अज़्ज़ में दर्द होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसका पूरा जिस्म तकलीफ से करा उठता है, ऐसे किसी एक मुसलमान को तकलीफ हो तो उसका दर्द दूसरे मुसलमान को अपने अंदर महसूस होना चाहिए। और वो दर्द एक दूसरे को नहीं, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को और पूरे गांव को होना चाहिए कि हमारे गांव का ये आदमी है, ये हमारा भाई है, इसके दर्द में हमें इसका काम आना चाहिए। ये इस्लामी मुआशरा, इस्लाम ऐसा मुआशरा चाहे, ऐसा मुआशरा रहमो करम में, मोहब्बतो उल्फत में, एक दूसरे की हमदर्दी में। मुसलमान की मिसाल तो एक जिस्म की तरह होती है। इज़श्तका उज़्वुन, जब उसके किसी एक उज़्व को, किसी एक पार्ट को, पूरी बॉडी के किसी एक पार्ट को जब तकलीफ होती है तो तदालहु साइरु जसदिही, तो उस तकलीफ से उसके पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। इसी तरीके से एक मुसलमान को के अंदर तकलीफ हो और वो तकलीफ में पड़ जाए तो उससे सारे मुस्लिम सोसाइटी और समाज को तकलीफ होनी चाहिए और उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठना चाहिए मुआशरे को, समाज को, जब तक उस मुसलमान भाई की तकलीफ को वो दूर न कर दे। कहिए, हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम ऐसा कर रहे हैं? आइए एक वाक़े की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। जबरदस्त वाक़या, पूछते भी जाएंगे आपसे। देखता हूं 18 साल की तकरीरों में आपने क्या सीखा है और आपको कितनी जानकारी हुई। सबसे पहली जो इस्लामी जंग हुई थी उसका नाम था जंगे बद्र। उस जंगे बद्र के अंदर कितने काफिर मारे गए थे? एक दो को याद है। नशा करने वाली कौम बहुत जल्दी भूलती है, दीन की बातें उसको जल्दी याद नहीं रहती। नशे ने हमारी अकल बांध दी है। अल्लाह ताला हमें उम्मुल खबाइस, जिसको सारी गुनाह और बुराइयों की जड़ कहा गया है, वो है शराब, उससे हम सबको महफूज करना। आज टॉपिक दूसरा है, कल देखेंगे। सुनिए, कितने काफिर मारे गए थे? 70, और 70 ही काफिर कैद किए गए थे। कैद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ये भाग न जाएं। जेलें नहीं होती थी आज की तरह, आजकल जो जेलें हैं उस तरह जेलें नहीं होती थी, तो इनको रखा कहाँ जाए? तो कभी कभी ऐसा होता, जैसे आज भी गवर्नमेंट करती है, जब सारे लोग निकल रहे हैं और सब जेल ही में जाना चाहते तो क्या करें? तो स्टेडियम को जेल बना देती है, बड़े बड़े खेतों को जेल बना देती है गवर्नमेंट। जैसे किसानों के लिए गृह मंत्री जी ने केजरीवाल से मांगा था कि हमें दिल्ली के 9 स्टेडियम दे दो, हम इनको वही जेल में रखेंगे। केजरीवाल ने मना कर दिया। तो इन 70 कैदियों को रखा कहां जाए? तो एक सुनसान जगह थी, बियाबान जगह थी, खाली जगह थी, का यही इनको डाल दो। तो डर था रात में भाग ना जाए, तो इनके पैरों में बेड़ियां डाल दो और इनके हाथों में हथकड़ियां डाल दो। बेड़ियां जब डाल दी जाती थी, बेड़ियां, तो अब तुम यहीं पड़े रहो, भाग नहीं सकते। जब पेशाब और पायखाने की जरूरत हो तो किसी सहाबी को बोल दो, वो तुमको ले जाएगा और वहां जाके तो अपनी जरूरत से फारिग होकर।
तो काफिरों को बेड़ियां डाली जाने लगी और सबको एक तरफ डाल दिया गया। एक सहाबियों ने एक काफिर को बेड़ी डाली जाने लगी, उसका नाम था अदी इब्ने उमैर। क्या नाम था? अदी, बाप का नाम उमैर, अदी इब्ने उमैर। ये किसके भाई थे? आप ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य करेंगे। ये भाई थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर के। मुसअब इब्ने उमैर सहाबी हैं और इनका भाई कौन है? अदी इब्ने उमैर। ये काफिर है। अदी इब्ने उमैर गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके पैरों में बेड़ियां डालो। एक मुसलमान सहाबी अदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने लगे, हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। अदी इब्ने उमैर के पैरों में जब बेड़ियां डालने लगे तो अदी का भाई मुसअब इब्ने उमैर वहीं खड़े होकर देख रहे थे। अपने भाई के पैरों में जो बेड़ियां डाली जा रही थी उसको देख रहे थे। ये बार बार उठा, पता नहीं, कहना पड़ता वो कुत्ते की दुम वाली मिसाल। यार ये तो आओ नहीं और आते हो तो फिर बैठ जाओ। मुसअब इब्ने उमैर देख रहे हैं कि मेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी और जब उसको टाइट किया जाने लगा तो अदी इब्ने उमैर ने अपने भाई को ललकारा गुस्से में। मुसअब इब्ने उमैर को, आए मुसअब। मुसअब ने देखा, जी क्या बात? अदी बोला, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरा सगा भाई हूं। तेरी रगों में जिस बाप का खून दौड़ रहा है उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस बाप ने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया उसी बाप ने मुझे भी बड़ा किया। तुझे शर्म नहीं आती कि तेरे सामने तेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और हाथों में हथकड़ियां डाली जा रही हैं और बेड़ियों को टाइट किया जा रहा है और तू खड़ा होकर देख रहा है? तेरी गैरत कहां चली गई? तू कैसा मेरा भाई है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मुसअब इब्ने उमैर ने डांटते हुए अपने भाई अदी से कहा, खामोश, चुप। उसने कहा, हमको डांटता भी है तू मेरा भाई नहीं है? मुसअब इब्ने उमैर ने चीखते हुए कहा, अदी तू मेरा भाई नहीं है। तू मेरा भाई सिर्फ इस हद तक है कि जिस बाप ने तुझे पैदा किया उसी बाप का मैं भी बेटा हूं। जिस बाप ने तुझे खिलाया पिलाया उसी बाप ने मुझे भी खिलाया पिलाया है। इस हद तक हम तेरे भाई हैं। आए आदि, मेरा असली भाई देखना चाहता है कौन है? मुसअब इब्ने उमैर की ईमानी गैरत देखिए। आए आदि जानना चाहता है कि मेरा असली भाई कौन है। आदि कहता है क्या मैं असली नहीं हूं? उसने कहा कि हां, मेरे बाप का तू असली बेटा है, मैं भी असली बेटा हूं, लेकिन तू मेरा असली भाई नहीं है। मेरा असली भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है और उसको टाइट कर रहा है। आदि ने चीखते हुए कहा, आए मुसअब, आज ये तेरा भाई हो गया है, इतना बड़ा भाई हो गया है जो मुझसे भी ज्यादा तेरी नजरों में इज्जत पा गया है और तू इसको असली भाई कहने लगा है। हम और तुम जिस बाप की औलाद है, हम तुम असली भाई नहीं है, ये तुम्हारा असली भाई कैसे हो गया है? हजरत मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं,
वो मेरा असली भाई इसलिए है कि उसने भी वही कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैंने भी यही कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये भी मुहम्मद रसूलुल्लाह पर उतरी हुई किताब पर ईमान रखता है, और मैं भी कुरान पर ईमान रखता हूँ। ये भी 5 वक्त का नमाजी है, मैं भी 5 वक्त का नमाजी हूँ। आए आदि, तू मेरा असली भाई नहीं है, मेरा असली भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है और उसको टाइट कर रहा है। ईमान लाने के बाद एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की नजर में सगे भाई से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। खूनी रिश्ता फिर इतना अहमियत नहीं रखता जितना ईमानी रिश्ता अहमियत रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।